बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5E और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 10 करने जा रहे हैं। ठीक है जी। दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द टॉपिक गिवन दैट द पॉइंट ए द कोऑर्डिनेट्स इज 0 4 एंड द पॉइंट बी हैव द कोऑर्डिनेट्स 6 6। फाइंड फर्स्ट पार्ट इज the coordinate of the point C on the x-axis such that AB is equal to BC, and the second part is the coordinates of point D on the y-axis such that angle ABD is equal to 90 डिग्री। ओके जी। अच्छा, इसमें अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसके थोड़ा स्केच बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें कि कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, ए के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी, वो हमारे पास हैं, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं जी 0 4, और बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 6। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम उससे भी बना सकते हैं। और दूसरा उसने कहा कि सी इज ऑन द एक्स एक्सेस। सी ऑन द एक्स एक्सेस का मतलब ये है कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा। और दूसरा उसने आपको ये दे दिया है कि कि गिवन दैट, कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई हुई है उसने कि ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे उसने कहा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। और लास्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, जब सिंपल ए बी कहेगा इसका मतलब है ये आपको लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, या डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर ग्रेडियंट की बात होगी तो वो आपको बताएगा कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी ग्रेडियंट ऑफ बी सी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे भी ग्रेडियंट वाला फार्मूला लगा देते हैं, बल्कि यहाँ पे जो फार्मूला आपका लगेगा वो लगेगा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम पहले ए बी की बात करते हैं। तो ए बी में पहले कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं, दूसरे के x2 और y2। तो क्या पुट करेंगे जी, x2 माइनस x1 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 4 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जब हम BC की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर रूट। अब देखें, अगर हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखें, ये लिखा हुआ बेटा 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 6 हो गया। 6 का जो स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 36। इसी तरीके से 6 माइनस 4 दैट विल बी 2, और 2 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 4। तो यहाँ पे तो ये बात आ गई इज इक्वल टू, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेसिकली x माइनस 6 का स्क्वायर जो होगा, इसको अगर आप 2 दफ़ा लिख दें तब भी ठीक है, या इसको अगर हम ओपन करेंगे फार्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 12x आ जाएगा। ठीक हो गया। और प्लस वही बात, ये माइनस 6 का स्क्वायर तब भी 36 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे कि क्या हो रहा है, ये हमारे पास 36 है और ये भी 36 है, ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये अगर 4 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है माइनस का 12x। ठीक है, जब 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो 36 माइनस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसकी x की वैल्यू निकालनी, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ही कि इसको मल्टीप्लाई करें 8 और 4 आ जाएगा, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पेयर बन गए बेटा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 और माइनस 4 कॉमन, तो दैट विल बी x माइनस 8 इज इक्वल टू
0, तो x माइनस 8 दोनों में आ रहा है, तो क्या लिख देंगे इसको हम, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, नेक्स्ट कैसे करेंगे, अब क्या लिखते हैं हम, x या बस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ c हैं वो हमारे पास था x और 0 था, तो इसका मतलब है इस c के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं वो 8 और 0 भी हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास ये 4 और 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये दो मतलब इसके ऑप्शन हैं कि जो पॉइंट यहाँ पे दोनों जगह पे लाई कर सकता है, ठीक हो गया। ओके जी, अच्छा इसमें हमारे पास जो इसका फर्स्ट सॉरी सेकंड पार्ट है, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी ऑन द वाई एक्सिस। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, और फिर उसने कहा हुआ है कि जो एंगल ए बी डी है वो क्या है जी, 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको हेल्प यूं कर ली है कि इधर आ जाए, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ कर दी है, क्योंकि जो आपका पास पॉइंट डी होगा वो अगर वाई एक्सिस पे है तो वहाँ पे एक्स 0 होगा और वाई कोई वैल्यू हो सकती है। ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसने कंडीशन क्या बताई हुई है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थोड़ा स्केच बनाने के लिए मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर हम इसको यूं बना देते हैं कि ये आपके पास देखें ए के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हमारे पास 0 4, बी के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 6 6, ठीक है। अब उसने बताया हुआ है कि जो एंगल ए बी और डी जहाँ पे भी है ये एंगल क्या बन रहा है जी, 90 डिग्री बन रहा है। वो कहीं पे भी हो सकता है, नीचे भी डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है, अभी हम इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन अब ये देखिएगा जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट बात बन गई है वो ये है, क्योंकि ये ए बी परपेंडिकुलर टू बी डी बन गया है, तो कोई मुझे हेल्प करेगा, इसका मतलब क्या है, जब दो, वेरी वेरी गुड, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ग्रेडियंट जो होगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई ग्रेडियंट ऑफ बी डी दैट विल बी इक्वल टू -1। अब देखिए हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है जी, मैं यहाँ पे लिख लूँ, अगर ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको भी जो जो फॉर्मूला होते हैं बार बार लिखेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, तो हमारे ए बी की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास इसको जो ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे जरा 0 4 हैं जी, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 6 6 हैं, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने ये बता दिया कि वाई एक्सेस पे है तो वो 0 और वाई होंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ सॉरी मल्टीप्लाई बाय सॉरी, ठीक है, दैट विल बी मल्टीप्लाई, क्योंकि हम बात करने के परपेंडिकुलर हैं, तो मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ बी डी, तो बी और डी को देखना है क्या होगा जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 2/6 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 6 ओवर -6 इज इक्वल टू -1। अब देखें ये बेटा क्या बन गया, 2/3 हो गया। तो बेसिकली जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर फॉर्म में दैट इज -18, तो -18 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा जी, इधर बना हुआ है वाई माइनस 6 इज इक्वल टू -18 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। तो 6 को जब उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 18 प्लस 6 24। इसका मतलब है कि जो आपके पास d के कोऑर्डिनेट्स बन गए, तो d क्या बेटा बन गया है हमारे पास, d आ जाएगा x0 और y 24। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है। हाँ जी, क्लियर है बेटा, ठीक है, समझ आ गई बात की, कोई प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है।
बट इसको चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ठीक है ना जी। और अपने जो ये वीडियोस हैं प्लीज़ आप इसको जो है वो शेयर भी करें और पॉजिटिव कमेंट भी दें। थैंक यू नहीं, पॉजिटिव कमेंट दें। आप इसमें सजेशन दे सकते हैं पॉजिटिव कि हम इस वीडियोस को इस तरीके से ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू वेरी मच।